रावण भी है ना जब शांतिनाथ भगवान की आराधना करता था, किसकी? रावण भी जब शांतिनाथ भगवान की आराधना करता था, उस आराधना के समय शांतिनाथ भगवान का ध्यान कम और सीता जी का ध्यान बहुत अधिक मात्रा में करता था। भगवान से करता था कि भगवान ऐसा कुछ कर दीजिएगा जिससे सीता मुझ पर मोहित हो जाए, सीता मुझे चाहने लग जाए, सीता हमारे ऊपर कामासक्त हो जाए, हमारी कामिक्षा के लिए पूरा पूरा कर दे। इस प्रकार से वह क्या करता था? भगवान से प्रार्थना, भगवान से निवेदन करता था। परंतु ध्यान रख करके चलना कि वह सीता के लिए बैठता था, भगवान के लिए भगवान के पास नहीं बैठता था। बोलो भगवान के पास, जोर से बोलो भगवान के पास, भगवान के लिए नहीं बैठता था, भगवान के पास सीता के लिए बैठता था। अपने अपने स्वार्थ वृत्ति से भगवान के पास बैठता था, सीता के पास भगवान के लिए नहीं बैठा, पर भगवान के पास सीता के लिए बैठा। भगवान के पास दुकान के लिए बैठा, पर दुकान पर भगवान के लिए नहीं बैठा। ग्राहक का इंतजार कर रहा है, कोई व्यक्ति माला लेकर के बैठा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा, भगवान दुकान अच्छी चल जाए। छोटा सा बच्चा भी जाता है तो वह भगवान के लिए बोलता, भगवान हमारी दुकान अच्छी, भगवान हम परीक्षा में पास हो जाना चाहिए। अगर हम पास हो गए तो भगवान सच्चे, और पास नहीं हो तो भगवान झूठे। क्यों भगवान को बदनाम कर रहे हो? क्यों भगवान के ऊपर कलंक लगा रहे? पढ़ना तुम्हें है, पढ़ना तुम्हें है, लिखना तुम्हें, तुमने पढ़ाई की नहीं, मस्ती करते रहे, खेलते रहे, उद्यम करते रहे और भगवान के लिए दोष दे रहे कि भगवान अगर परीक्षा में पास हो गए, बोलो अगर परीक्षा में पास हो गए तो भगवान सच्चे, और अगर पास नहीं हुए तो भगवान क्या है? भगवान खोटे। परंतु तुम्हारे रजंड से ना भगवान पास होने वाले, ना सच्चे होने वाले, ना झूठे होने वाले। इसी प्रकार से कोई बोलता है भगवान मेरी शादी हो जाए, जिसकी शादी हो गई वो विचार करता बच्चे हो जाए, जिसके बच्चे हो गए सोचता बच्चे की शादी अच्छी हो जाए, पढ़ लिख जाए जी, अपने उस पर पैर पर खड़े हो जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए तो सोचते वेतन अच्छा मिलने लग जाए, वेतन मिलने लगे सोचते और वेतन बढ़ जाए। इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं, बोलो इच्छाएं कभी, इच्छाएं हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। और वह धर्म ध्यान में धर्म ध्यान में आर्त ध्यान हो जाता है, पर आर्त ध्यान में कभी धर्म ध्यान, आर्त ध्यान में कभी धर्म ध्यान। मंदिर में आकर के भी हिंसात्मक भाव हमारे हो जाते हैं, किसी को देख कर के चिड़चिड़ापन। हमें जो छोड़ना चाहिए, बोलो हमें, हाथ उठाओ, हमें जो छोड़ना चाहिए उसे नहीं छोड़ सके, बोलो हमें। देखो किसके हाथ नहीं उठ रहे, बोलो हमें जो छोड़ना चाहिए हम वो नहीं छोड़ पाए, और जिसे पकड़ना चाहिए हम उसे नहीं पकड़ पाए। जिसे नहीं छोड़ना चाहिए उसे हमने सबसे पहले क्या कर दिया? उसे सबसे पहले हमने छोड़ दिया, और जिसे नहीं पकड़ना था उसे हमने सबसे पहले क्या पकड़ लिया। मंदिर में आकर के गुस्सा छोड़ना या गुस्सा में आकर के मंदिर छोड़ना, बोलो सेठ जी। गुस्सा में आकर के इधर देखो, आई बना के रखो, बराबर कांटेक्ट रहना। मंदिर में आकर के, बोलो मंदिर में आकर के गुस्सा छोड़ना या गुस्सा में आकर के मंदिर छोड़ना, बोलो गुस्सा में आकर के मंदिर छोड़ना या मंदिर में आकर के गुस्सा छोड़ना। जोर से बोलो नमो सिद्धाड़म। खामोश बेसबानो नथी, बोलबानो छे छेल्ले छेल्ले छे, बोलो मंदिर में आके, बोलो बहन जी नमो से मंदिर में आके, नहीं नहीं इतना अच्छा थोड़ी अपन को करना है। गुस्सा में आकर के, गुस्सा में आकर के चौके में जाना छोड़ना कि चौके में गुस्सा छोड़ना है? हाचू हाचू बोलबानो छे। चौका में आके गुस्सा छोड़ना कि गुस्सा में आकर के किसी ने कह दिया कि 2 मिनट रुक जाओ, आप दे लेना, कोई मना नहीं करे, 5 मिनट आप रुक जाओ। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, आज के बाद नियम लिया किसी के चौके में नहीं आएंगी। उन्होंने तो मेरे को झटकार दिया, उन्होंने तो मुझे फटकार दिया, इज्जत ही नहीं रखी। मैं इतने भाव से निर्मल भाव से गया था, फिर तुमने क्यों, तुमको क्रोध आया है ना? बोलो शुद्धि, बोलो हे स्वामी,
जोर से बोलो, मैं सुनूं तो मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, मैं ऊंचा सुनता हूं, भूचा नहीं हूं, ऊंचा सुनता हूं। बोलो, हे स्वामी मन शुद्धि, पहला शब्द क्या आया? और आपको इतना गुस्सा है तो मन की शुद्धि कहां गई? हमारा बिहार नहीं हो पाया उसका, हमारा बिहार नहीं हो पाया उसका पहले बिहार। मन शुद्धि किसी ने कह दिया कल का उपवास था, बिहार करके आए, अस्वस्थ है, गर्मी बहुत है, 2 मिनट बाद दे लेना, तो आपको क्षमता एक तो अपना चौका नहीं है और दूसरी बार उस पर क्या हक जमाना, अपना अधिकार जमाना। अगर किसी ने कह दिया भाई ठीक है, बस इतनी भावना रखना कि अच्छी सी आहार हो जाए, पूजन विधान अच्छी तरह से हो जाए, आराधना अच्छे से हो जाए, इसमें भावना रखना। कोई जरूरी नहीं है कि तुमने 10 गिलास दिए हैं तो तुम्हें 10 गिलास का पुण्य मिल जाए। हो सकता है 1 गिलास देने वाला भी ज्यादा पुण्य ले जाए, एक चावल चढ़ाने वाला भी ज्यादा पुण्य ले, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने वाला भी ज्यादा पुण्य। अपने अपने भावों की निर्मलता है, भावों की क्या है? विशुद्धि। इतना गुस्सा आया, हम देखते हैं लोगों को, कैसे कैसे लोगों की क्या होती हैं भाव बनते। अगर कोई सामने दे रहा है तो पीछे से साड़ी खींचते, चलो तुम पीछे जाओ, हमको दो, हमको दो, हमको दो, साड़ी खींचते हैं भैया। ये नहीं सोचते कि आराम से शांति से हो जाए। अगर तुम्हें मंदिर में आके तुमने कसा है, ऐसी कोई क्रिया नहीं करना चाहिए जिससे हमारा अश्रद्धान बने, जिससे हमारा सम्यक दर्शन क्या हो जाए, है ना, टूट जाए। उतना ही धर्म करो जिससे हमारा श्रद्धान क्या बना रहे, यथार्थ हमारा श्रद्धान बना रहे, धर्म ध्यान ना छूटे। अगर गुरु का द्वार छूट गया तो समझ जाओ कि सारा धर्म ध्यान हमारा क्या हो गया, छूट गया। और गुरु से अगर हमें मिलता रहा तो हमारा धर्म ध्यान क्या होता है, चलता रहता है। अभी आप देखना कि मंदिर में लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए आएंगे। कितने मिनट के लिए आएंगे? 5 मिनट के लिए आएंगे। दर्शन किया, गंधोदक लगाया, एक आध माला सटकाई तो सटकाई, फेरना नहीं बोल रहा मैंने, मेरे शब्दों पर ध्यान रखना। माला फेरने वाले अलग होते हैं और सटकाने वाले, बोलो, सटकाने वाले वो होते हैं जो चारों दिशाओं में देखते हैं, और फेरने वाले ये होते हैं। फेरने वाले इस प्रकार से फेरते हैं और सटकाने वालों की स्पीड तो इतनी रहती है कि ट्रेन भी उनके सामने मंद गति पड़ जाती है। इतनी फटाफट 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 उनकी माला होती है, एक बार में 14 मोती खिसकते हैं। कितने? एक बार में 14 मोती खिसकते हैं। ये ध्यान रख के चलना कि धर्म ध्यान हमारा, धर्म ध्यान में आर्त ध्यान ना हो, है ना, आर्त ध्यान हो ही ना, हमारा धर्म ध्यान चलता। क्यों? आर्त ध्यान का दुष्परिणाम क्या है? आर्त ध्यान का दुष्परिणाम है कि आर्त ध्यान करने वाला जीव गति में जाता है, रौद्र ध्यान करने वाला जीव नरक गति के लिए प्राप्त होता है, ध्यान करने वाला स्वर्ग में जाता है, और संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाला शुक्ल ध्यान वाला जीव मोक्ष के लिए प्राप्त कर लेता। विचार करो कि एक व्यक्ति ने मकान बनाया, क्या एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा मकान बनाया और उसने ये भाव रखा कि मैंने मकान अच्छा बनाया। बोलो, मैंने मकान, नमो सिद्धार्थ, मैंने मकान अच्छा बना, बहुत बढ़िया मकान बनाया। और जब मन में खुशी होती है तो ऐसा लगता है लो किसी ने चौका लगाया और उसे विश्वास नहीं था कि बड़े महाराज का आ रहा, और अचानक बड़े महाराज का पड़गान हो जाए तो उसको इतनी खुशी होती है, वो सबको पकड़ पकड़ के बोलता भोजन करके जाना, भोजन करके जाना, भोजन करके जाना। भले कोई करे ना करे पर उसका मन ऐसा, कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, उसको ऐसा लगता कि हमारी मेहनत क्या हो गई है, हमारी मेहनत क्या हो गई है। अगर अपने दरवाजे पर कोई श्रीफल लेकर के आया है और उसके लिए आशीर्वाद यदि मिल जाता है, नमो सिद्धार्थ, अगर उसको आशीर्वाद, ग्रेनाइट, मार्बल, चिप्सा, बढ़िया अच्छी जर्मनी से लकड़ी ला करके गेट बनवाए, कांच लगवाया, इतना बढ़िया मकान, उसने विचार किया कि सारे लोगों को भोजन के लिए बुलाया जाए। उसने नगर के सारे लोगों को भोजन करे बुलाया और भोजन भी नंबर 1 का भोजन कराया। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे आर्त ध्यान करते। परंतु इस बात को ध्यान में रख के चलना वकील साहब जी, किसी के सोचने से किसी का बुरा नहीं होता है। बोलो, किसी के
बोलो किसी के सोचने से किसी का, और किसी के सोचने से किसी का अच्छा भी नहीं होता है। जैसा जैसा कर्म का उदय होगा वैसा वैसा फल क्या होगा। अच्छे कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता। बोलो अच्छे कर्म का फल कभी बुरा नहीं होता है, और बुरे कर्म का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब उसने ऐसी क्या है मकान बनवाया, बढ़िया भोजन, सारे प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं रखा, सबको भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद खुद के भाई को भी भोजन को बुलाया। जब सारे लोग भोजन कर गए, खुद का भाई भोजन करके जा रहा था, तो उसने हाथ जोड़ के कहा भैया मैं आपको नीचे तक भेजने चलता हूं। और उसने पूछा भैया मकान कैसा बना, तो उसने कहा भैया बहुत बढ़िया मकान बना, बहुत बढ़िया मकान, ऐसा मकान तो आज तक किसी का नहीं बना है। मुझे देख करके बिल्कुल आत्म संतुष्टि हो गई। मन में होए तो वचन उचरिए, वचन होए तो तन से करिए। क्या है, मन में हो तो जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है, बोलो जिसकी, हाथ उठाओ नमोस, जिसकी चर्चा और चर्या में अंतर है वह साधु नहीं, वह व्यंतर है। बोलो जिसकी चर्चा और, जिस श्रावक की चर्चा और चर्या में अंतर है वो श्रावक नहीं, वो व्यंतर है। जिस साधु की चर्चा और चर्या में अंतर है वह साधु नहीं, वह व्यंतर कहलाता है। भैया ध्यान रख करके चलना। उसके भाई ने कहा बहुत अच्छा मकान बना। बोलो बहुत अच्छा, बोलो ना हाथ उठा, बहुत अच्छा मकान बना। और देख करके बहुत आनंद आया, इतना अच्छा मकान बना, इतना अच्छा मकान, हे भगवान है इतना अच्छा बढ़िया मकान। और जैसे ही वो भाई बेच के गया, नीचे उतर रहा था दूसरा भाई, मैं मालूम भगवान से क्या प्रार्थना करता है, हे भगवान एक बार भूकंप लाना और इसी मकान को धराशायी कर देना। बताइए, ऐसी भावनाएं रखने वाले व्यक्ति धर्मध्यानी, हिंसात्मक भाव होने से इनकी गति कभी क्या नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। आदि को छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले ना। बोलो आदि को छोड़ पूरी को धावे, और पूरी मिले ना आदि पावे। जो आदि को छोड़ करके पूरे को पाना चाह रहा, किसी का बुरा विचार करने से किसी का बुरा होने वाला नहीं। कौआ के कोसने से कभी ढोर नहीं मरते, ऐसे मरने लग जाए तो आयु कर्म की व्यवस्था तो खत्म ही हो जाए। असाता वेदनी की साता वेदनी कर्म की व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी। कोई कहे तुम मर जाओगी, अगर कहने से मरने लग जाए तो आयु कर्म क्या करेगा। किसी के कहने से हमारा बाल भी बाका होने वाला नहीं है। हमने किया है वही हमारे कर्म के उदय में आएगा। अगर सांप भी डस जाए, बोलो सांप भी डस जाए तो नहीं होती है, सांप भी डस जाए तो भी मृत्यु नहीं होती है, और चींटी भी काट जाए तो भी क्या हो जाती है, तो भी मृत्यु हो जाती है। तो भैया ये ध्यान रख के चलना कि लोग सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, किसी के गिरने से मकान गिरने वाला नहीं है, और किसी के कहने से मकान बनने वाला अपना पुरुषार्थ और अपना पुण्य। तो इसलिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान एक घोर संसार के क्या है कारण है। कई ऐसे पापी जीव होते हैं जो दूसरे का बुरा विचार करते, दूसरे का बुरा विचार करते रहते, और जिन जिन ने साधुओं का विचार किया उनका कभी अच्छा नहीं हुआ, पर साधु का क्या हुआ, साधु का अच्छा हुआ। देखो एक आदमी पुण्य करता है और पाप होता है। बोलो एक आदमी, जोर से बोलो, एक आदमी, आवाज नहीं आ रही, एक आदमी पुण्य करता है पाप होता है, एक आदमी पाप करता है और पुण्य होता है। भले ही अच्छे भाव से उसने कार्य किया पर परिणाम गलत निकला। कार्य अच्छा किया, बोलो कार्य अच्छा किया पर परिणाम अच्छा निकला, पर कार्य गलत किया और परिणाम क्या निकला। कार्य अच्छा किया परिणाम गलत निकला, कार्य गलत किया परिणाम अच्छा निकला, पर क्या होगा, अच्छे काम करने के बाद भी परिणाम गलत निकला तो भी पुण्य कर्म का आसरा होगा, और बुरा काम करने के बाद परिणाम अच्छा निकला
तो भी पाप कर्म का आश्रय, क्योंकि भाव क्या था तुम्हारा? एक मुनि महाराज जंगल में ध्यान में बैठे हुए थे, तो एक आदमी खेत पर गया और खेत से गन्ने का रस लेके आया। तो उसने महाराज को देखा कि महाराज रास्ते में बैठे हुए हैं, तो उसने क्या विचार किया, अच्छा है आज महाराज मिल गए तो महाराज का पाद प्रक्षालन कर लिया जाए। पर उसके पास में जल नहीं था। क्या नहीं था? उसके पास में जल नहीं था। क्या था उसके पास में? शेणीन रस, गन्ने का उसके पास में रस था। और गन्ने के रस से उसने क्या किया, महाराज पद्मासन लगा के बैठे थे, तो ऊपर ऊपर उसने डाल करके पाद प्रक्षालन कर लिया, गंदोदक लगा के घर चला गया। अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो, अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। उसकी भावना 100% उसकी अच्छी थी। भावना कैसी थी उसकी? 100% उसकी भावना अच्छी थी। परंतु गन्ना का रस मीठा होता है। बोलो, गन्ने का रस मीठा होता है, जिससे बहुत सारी चींटियां महाराज के पास आ गई। महाराज ने नियम लिया था कि जब तक हमारी सामयिक पूर्ण तब तक हम स्थान को छोड़ेंगे नहीं। और सुगंध से चींटियां पूरे शरीर पर चींटियां लग गई। उपसर्ग आने पर मुनिराज कभी अपना स्थान छोड़ते नहीं है। वो उसी स्थान पर जब तक उपसर्ग का निवारण नहीं होता है तब तक मुनिराज उसी स्थान पर बैठे रहते हैं। चींटियां चढ़ गई और महाराज वहां पर बैठे रहे। अब दूसरा एक बालक आया, एक आदमी दूसरा आया और वो गन्ना लेकर के आया। तो आजकल लोग गन्ने का रस पीते हैं। पहले आदमी की मशीन आदमी के साथ रहती थी, गन्ने को दांतों से छीलने का और थोड़ा तोड़ करके उसको क्या करने का, चूसने का, तो दांत कभी खराब नहीं होते। आज मत चूस लेना ना, सारे बस्ती से एक बार में बाहर आ जाएंगी। अब तुम्हारे बस की नहीं है। वो छिलका भी दांत से छीला जाता। ये ठंडी का समय आ गया, गन्ने अब देव उठनी 11 के बाद गन्ना आने लग जाता है। तो घर में छत पर बैठने का, घर के बाहर दरवाजे पर बैठने का, इतना इतना पूर लेने का, हिलने का और गन्ने को क्या करने का, चूसने का और उसको सुखा सुखा के रखने का। तो रात शाम के टाइम जला करके उससे क्या करने का, हाथ सेकने का। अब उसने वो गन्ना चूसता रहा खेत में, उसने देखा अरे ये नंगा बैठा हुआ है, नंगा बैठा हुआ है। तो वो गन्ने के छिलके थे वो महाराज को क्या करता गया, मारता गया। देश भाव से बैठा हुआ है, देश भाव से मारता गया, मारता गया, मारता गया।